हेलो दोस्तों, राधे राधे। डीआर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन जानेंगे विद्या संबल योजना के बारे में, जो आज 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इसके आवेदन फॉर्म में जो है आज 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जो है चलेंगे। तो आप सभी अपने अपने नज़दीकी विद्यालय जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस विषय में जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, अपने विद्यालय में जाकर अपने फॉर्म भरकर जो फॉर्म है आपको वो प्रिंट साला दर्पण के पोर्टल से निकाल देनी है। और जो जो डिटेल है वो डिटेल भरकर जो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे वो डॉक्यूमेंट्स वो आपको जमा करवाने हैं। तो जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया है। और दोस्तों जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, क्या इसके लिए रीट पात्रता परीक्षा जरूरी है? तो बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए रीट पात्रता परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन हो और बीए, बीएड, बीएसटीसी कर रखी है, L1 के लिए आप पात्र हो, बीएसटी, और अगर 12th और एसटीसी कर रखी है, और L2 सेकंड ग्रेड के लिए आप ग्रेजुएशन और बीएड कर रखी तो पात्र हो। और जो व्याख्याता है, व्याख्याता के लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ बीएड कर रखी तो आप उसके लिए पात्र हो। इसमें रीट पात्रता परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जानते हैं दोस्तों आगे कि क्या इसकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है। और आवेदन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। आप फटाफट से जाइए, अपने अपने नज़दीकी विद्यालय में फॉर्म भरिए और जो है एक बढ़िया मौका है रोजगार का, वो प्राप्त कीजिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले प्रक्रिया ये रहेगी कि सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे तो पीओ स्तर पे फॉर्म आपके जमा होंगे, और फिर सीबीओ कार्यालय में जाएंगे। वहाँ से चेक होने के बाद आपके सीडीओ कार्यालय जो है आपके जिला लेवल पर जाएंगे, और वहाँ से चयन सूची आपकी जारी हो जाएगी। और 1 सितंबर से, ये बहुत जल्दी होने वाली प्रोसेस, तो 1 सितंबर से जो है आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी स्कूलों में। तो देखते हैं, आइए आगे वीडियो में देखते हैं पूरी चयन प्रक्रिया क्या है। 12 जिला का जो है वो लेटर जारी हो गया, आप अलग अलग जिलों के भी हो जाएंगे। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्या जो प्रोसेस है। आइए देखते हैं, देखिए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये जो 12 ज़िले का जो है उसका लेटर जारी हुआ है। प्रोसेस क्या रहने वाली है तो देखते हैं। पहले सबसे पहले विद्या संबल योजना के बारे में। तो दोस्तों जो पीओ स्तर है, तो पीओ स्तर पर जो है अपन बात करते हैं पीओ स्तर पर, कि पीओ स्तर पर चयन समिति का जो गठन है वो 24 अगस्त को हो गया था। उसके बाद जो विद्यालय के अधीनस्थ विद्यालय के साला दर्पण पोर्टल पर जो ये पोस्ट है ये प्रदर्शित हो जाएगी आपको 25 अगस्त से 27 अगस्त तक। और यह आवेदन की तारीख भी दोस्तों यही है, यानी कि आज से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे 1 बजे के बाद। और किस किस पोस्ट पे है, तो व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल और लेवल 2 पर। और आवेदन करने के पश्चात क्या रहेगा, तो आवेदन करने के पश्चात विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना। तो 29 अगस्त तक जो है 3 एक पद पर 3 अभ्यर्थियों का चयन करके चयन सूची जारी की जाएगी, और उनके मेरिट क्रमांक आधार पर उनको, जैसे कि पहले नंबर का अगर आवेदन करने के बाद ज्वाइन नहीं करता तो दूसरे नंबर को मौका मिल जाएगा। फिर विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में एवं चयन सूची सीबीओ कार्यालय में पहुंचाना। तो 200 पीओ स्तर पर आप सबसे पहले पीओ स्तर पर आवेदन करोगे। उसके बाद जो सूची है चयनित अभ्यर्थियों की वो सीबीओ कार्यालय जाएगी, वो जाएगी 31 अगस्त सुबह 11 बजे तक। और नेक्स्ट सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीडीओ कार्यालय में पहुँचाना है। तो अंतिम तिथि जो सीबीओ के पास जाने के बाद सीबीओ से सीधी जाएगी सीडीओ के पास, सीडीओ के पास जाएगी 31 अगस्त तक 4:30 बजे तक सीडीओ के पास। और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन की तिथि वो भी है सर दोस्तों 31 अगस्त 1:30 बजे से, यानी कि 1 सितंबर से आप ज्वाइन कर सकते हो। 31 अगस्त को जो है चयन सूची जारी हो जाएगी। आप देखते हैं इसकी आगे की क्या प्रोसेस है। दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो जो चयन प्रक्रिया है वो जैसे अध्यापक लेवल 1 है, तो लेवल 1 के लिए 30% जो है वो कक्षा 10 के अंक देखे जाएंगे, और कक्षा 12 के 40% जो है अंक वो कंसिडर किए जाएंगे। और जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे बीएसटीसी है, बीएड है, तो उसके 30% अंक कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे ही अध्यापक लेवल 2 के लिए कक्षा 10 के 20%, कक्षा 12 के भी 20%, स्नातक ग्रेजुएशन के जो है आपके 30% अंक कंसिडर किए जाएंगे, और बीएड बीएसटीसी के 30% अंक कंसिडर करेंगे। टोटल एवरेज 100% निकाल के इसमें से जो है चयन सूची जारी की जाएगी। ऐसे ही देखें तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए 10%, कक्षा 12 के 10%, और स्नातक के 50%, और बीएड के जो है 30%,
सबको मिलाकर जो है सारे अंक कंसिडर करके मेरिट सूची जारी की गई। और व्याख्याता के लिए देखें तो स्नातक, अधिस्नातक और बीएड के, स्नातक के 20%, अधिस्नातक के 50% और बीएड के 30%, ये तीनों जो है जोड़ के इनको टोटल अंक निकाले जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों फॉर्म सर्वोत्तम कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्यालय का नाम लिखोगे, फिर जिला, अगर आपका जयपुर है जयपुर लिखो, झुंझुनू झुंझुनू लिखो, गंगानगर है तो गंगानगर लिखो, चित्तौड़ है तो चित्तौड़ लिखो, भिलवाड़ा है तो भिलवाड़ा लिखो। सबसे पहले आवेदक का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, फिर आपको जन्म तारीख डालनी है, फिर आपका एड्रेस डालना है, फिर गृह जिला जयपुर चित्तौड़ जो भी हो, गृह जिला डालना है राजस्थान, मोबाइल नंबर डालना है, आपकी मेल आईडी डालनी है, जिस पर पद के लिए और जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया उसकी जानकारी यहाँ पे लिखनी है। विद्यालय के नाम, जिस विद्यालय हेतु आपने आवेदन किया है उस विद्यालय के लिए का नाम लिखना है। और एक है कि ये, क्योंकि ये जो है फ्रेशर है उनके लिए भी है, और जो सेवानिवृत्त जो कार्मिक है उनके लिए भी है। तो सेवानिवृत्त के लिए आप अगर सेवानिवृत्त कार्मिक हो तो हाँ का जवाब देना, नहीं तो ना कर देना। और अगर हाँ, अगर आप सेवानिवृत्त हो और हाँ करते हो तो सेवानिवृत्त की तिथि, पद और विषय के बारे में जानकारी लेनी। शैक्षणिक योग्यता का विवरण भरना है। तो शैक्षणिक योग्यता का विवरण क्या हो जाएगा, पहले आपको सेकेंडरी के सब्जेक्ट डालने, पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत डालने और उत्तीर्ण वर्ष डालना है। फिर सीनियर सेकेंडरी के विषय, पूर्णांक प्राप्तांक और उत्तीर्ण वर्ष डालना है। फिर स्नातक, अधिस्नातक, अधिस्नातक अगर आपने ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके डालने, और बीएसटीसी या बीएड के जो उत्तीर्ण वर्ष है, प्राप्तांक है वो डालने, और अन्य कोई भी आपकी विशेष योग्यता है तो वो डालनी। और जो भी आप इसमें भरोगे इसकी आपको प्रमाणित कुल जो प्रत्यय है उनकी संख्या कुल यहाँ पे लिखनी है, और अपने साइन करने और समय, टाइम और दिनांक लिखना है। उसके बाद आपको ये विद्यालय से ही एक रसीद प्राप्त कर लेनी है, जिससे कि आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि आपने अपना फॉर्म जमा करवा दिया। तो दोस्तों ये हो गई आवेदन प्रक्रिया। अब ये जो है आप पीओ स्तर पर भरोगे, और पीओ स्तर से वो जाएगी सीधी सीबीओ कार्यालय में, सीबीओ कार्यालय से चयन सूची वहाँ से चयन करके फिर जाएगी सीडी ऑफिस, और सीडी ऑफिस से चयन सूची वापस शाम को 31 अगस्त शाम को 6 बजे तक जारी हो जाएगी। 1 सितंबर से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रही पूरी जानकारी, और बाकी की आगे की और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखें, और सारे क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।